आइए तो आज आपको एक बड़ी घटना से रूबरू करा रहे हैं, घटना जिसे सुनकर आप चौंक जाएँगे। ये पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये घटना ऐसी घटना घटी है, जिसमें एक बीजेपी के बड़े नेता की हत्या कर दी गई है और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आ रहा है लव एंगल। इस समय सबसे ज़्यादा अगर हत्याएँ हो रही है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लव की वजह से, वो भी लव कैसा टीनेजर का नहीं, वो भी लव कैसा युवाओं का नहीं, बूढ़े लोगों का, जो शादीशुदा वैसे लोगों का आजकल अफ़ेयर, लव अफ़ेयर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जब मैं ये न्यूज़ बनाता हूँ, मैं कोई घटना पर आधारित न्यूज़ बनाता हूँ, तो लोग हमें कहते हैं कि आप ये जो न्यूज़ बना रहे हैं, ये न्यूज़ अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है भाई? कंटेंट मेरा कुछ अलग तरह का होता है, हकीकत घटना पर कंटेंट होता है। तो इस तरह के न्यूज़ आ ही रहे हैं, तो इस तरह के न्यूज़ तो बनने ही चाहिए। कोई भी लव अफ़ेयर का मामला हो, कोई किसी की हत्या का मामला हो, तो उस पर तो कंटेंट बनेगा ही, उस पर तो न्यूज़ बनेगा ही। तो पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी नेता की हत्या क्यों होती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लड़की की वजह से, वो भी एक शादीशुदा महिला की वजह से। पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, प्रयागराज के में एक गाँव होता है, जहाँ पर जिला पंचायत का बीजेपी का सदस्य होता है रणधीर सिंह यादव। रणधीर सिंह यादव बीजेपी के जिला पंचायत का सदस्य होता है। अभी वर्तमान में उसकी पत्नी जो है, वो बीजेपी की जिला पंचायत की सदस्य हैं। अब रणधीर सिंह यादव की दोस्ती 8 साल पहले उनकी दोस्ती उदय सिंह यादव नाम के लड़के से होती है। दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी चलती है और दोनों काफ़ी अच्छे मित्र होते हैं। जिसके बाद डॉक्टर उदय यादव जो था, वो एक छोटा-सा कंपाउंडर था, एक बड़े हॉस्पिटल में नौकरी करता था, कंपाउंडिंग के काम करता था। अच्छे खासे उसके भी परिवार थे। उसकी शादी हो चुकी थी। अब उसकी शादी जब हो चुकी थी, रणधीर यादव की भी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य थी, लेकिन डॉक्टर उदय यादव की जो पत्नी थी अंजलि, वो अपने घर में रहकर ही अपना गृहिणी का काम करती थी। अब इसके बाद होता क्या है कि अब उदय यादव और रणधीर यादव की दोस्ती काफ़ी घनी दोस्ती थी, इसलिए उसके घर आना-जाना भी लगा रहता था। अब रणधीर यादव जिला पंचायत का सदस्य था, पत्नी भी जिला पंचायत की सदस्य थी और नेता जैसा शौक था, तो वो उसके पास गाड़ियों का अंबार था। 3-4 गाड़ियाँ उसके दरवाजे पर लगी रहती थी और वो ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो से जो है चलता था। रणधीर यादव उदय यादव के घर पर दावत में आता है, अपनी गाड़ी लेकर आता है, 2-4 दोस्तों के साथ आता है। अब उसकी पत्नी अंजलि यादव की नज़र जो है रणधीर यादव पर पड़ती है, तो रणधीर यादव देखने में काफ़ी सुंदर था और उसकी शादी भी हो चुकी थी, पत्नी भी जिला पंचायत की बीजेपी की सदस्य थी। इसके बाद क्या होता है कि अंजलि की नज़र जब रणधीर यादव पर पड़ती है, तो वो लालच में पड़ जाती है। इसलिए कि अंजलि यादव इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहती थी, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थी। तो उदय यादव को ये नहीं सोचता था कि मेरी पत्नी क्या कर रही है, वो अपनी पत्नी को पूरी की पूरी फ्रीडम दे चुका था। इसके बाद क्या होता है कि अब अंजलि को लगता है कि हम भी लग्ज़री लाइफ जिएँ, हम भी रणधीर यादव की तरह जिएँ, हम भी गाड़ी में घूमते, हमारी भी शौक थी। इसलिए कि महिलाओं को लालच जल्दी लग जाता है, लड़कियों को लालच जल्दी लग जाता है, जिस वजह से वो अपने लालच में तो पड़ जाती है और उस लालच के चक्कर में अपना करियर, अपना जीवन, अपना लाइफ बर्बाद कर लेती है। इसलिए कि 2-4 लफंगे जो होते हैं, किसी लड़की को पटाते हैं, उसके पीछे दूसरी की बाइक लेकर, दूसरे लोगों की बाइक लेकर उसके आगे पीछे घुमाएँगे। लड़कियों को लगता है कि ये इसी का बाइक है, ये अमीर घर का लड़का है, इसलिए कि 100 रुपये के ही कुर्ता कपड़ा पहनेंगे और डेली नया-नया बदल के जाएँगे। तो लड़कियों को लगता है कि ये लड़का जो है अमीर घर का है, काफ़ी पैसे वाला है, घर का है, इसलिए उसे जल्दी पड़ जाती है। और पित्तल के चैन मार लेंगे, चश्मा लगा लेंगे, बाल अलग-अलग स्टाइलों में कटा लेंगे, तो लड़कियों को लगता है कि भाई ये अंबानी परिवार का है। तो इसके बाद लगता है, हालाँकि हकीकत में रणधीर यादव अच्छे खासे घर से था। तो अंजलि को लगता है कि अब इससे हमारे साथ होना चाहिए। तो अब क्या होता है कि
धीरे धीरे वो अंजलि जब उसके घर रणधीर यादव का आना जाना लगता है तो अंजलि को भी लगता है, अंजलि की नज़र जब रणधीर यादव पर पड़ती है और रणधीर यादव की नज़र अंजलि पर पड़ती है, तो दोनों की 8 साल की दोस्ती अब में खटास पड़ने वाली है। अब ये अंजलि उसे 3 साल से लगातार देख रही है। अब सोचिए कि 3 साल तक अंजलि भी उसे देखती है, पसंद करती है, लेकिन वो आपस में बात नहीं करते हैं। अंत में बात होती है, धीरे धीरे अंजलि यादव और जो है रणधीर यादव में बातचीत करना शुरू हो जाता है, इसलिए कि रणधीर यादव भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था और नंबर का भी आदान प्रदान हो जाता है। अब दोनों में बातें फ़ोन से होने लगती है। अब इस बात का शक उदय यादव को नहीं था, इसलिए उदय यादव दिन भर अपने हॉस्पिटल में काम करता था, शाम को घर आता था, तो पत्नी सेवा सत्कार करती थी, इसलिए उसे शक नहीं होता था। अब इन दोनों के बीच में इसके और 2 दोस्त थे, एक का नाम राम सिंह यादव था, एक का नाम रवि पासी था। ये दोनों के दोस्त थे, उदय यादव के भी और रणधीर यादव के भी। अब इस बीच क्या होता है कि दोनों को शक नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत जब उसे शक होता है, उदय यादव को शक होता है, तो वो प्लान बनाता है। प्लान क्या बनाता है कि चलो अब नैनीताल घूम लेते हैं। नैनीताल घूमने के लिए प्लान बनाया जाता है। अब जब प्लान बनता है तो होता क्या है कि अंजलि यादव को शक ना हो, रणधीर यादव को शक ना हो, इसलिए वो उन्हें नैनीताल चलने के लिए कहता है। और इसलिए उदय यादव सोचता है कि अगर इन दोनों में अगर प्रेम होगा, दोनों में दोस्ती होगी, दोनों में अगर कभी संबंध बना होगा, तो इस बात का पता लग जाएगा कि अंजलि किसे ज़्यादा चाहती है। सच में रणधीर यादव को चाहती है या फिर राम सिंह यादव और रवि पासी जो है झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कि ये कानाफूसी जो है रवि पासी और राम सिंह यादव ने किया था। उसके बाद क्या होता है कि दोनों नैनीताल के लिए निकलते हैं। नैनीताल वो पहुंचते हैं। नैनीताल पहुंचते हैं तो धीरे धीरे अंजलि का नज़दीकी जो है रणधीर यादव से हो जाता है और रणधीर यादव चलने के लिए जल्दी राजी हो जाता है। जब बात आती है कि अंजलि भी साथ चलेगी तो रणधीर यादव जल्दी से तैयार हो जाता है, बोलता है कि मेरी पत्नी तो मायके गई है, मायके जाना है उसे। और इस बात को कहकर रणधीर यादव चलने के लिए तैयार हो जाता है और सारे खर्चे रणधीर यादव ही उठाता था। करीब करीब 2.5 लाख से अधिक रुपये जो है वो अंजलि यादव और उदय यादव पर खर्च कर चुका था। कहाँ? नैनीताल में। होटल में रूम लेना, सभी चीज़ें, सभी सारा खर्चा जो है रणधीर यादव ही उठाता था। अब होटल में दोनों एक दिन संबंध बना लिए। गलती से उदय यादव की नज़र जो है रणधीर यादव पर पड़ जाती है, अपनी पत्नी पर पड़ जाती है। इसलिए वो अचानक कहीं गया हुआ था, लेकिन शक न हो इसलिए उसने बताया नहीं। उसे फाइनल कंफर्म हो गया ये दोनों संबंध बना रहे थे, इसलिए कि साथ में थे। और उसे कोई सामान लाने के लिए बाहर भेज देता था और वो पैसे की लालच में सामान लाने चला जाता था और ये लोग अपना काम इधर कर लेते थे। अब उदय यादव को कंफर्म शक हो गया कि अंजलि जो है इससे संबंध बना चुकी है। घर लौट कर आते हैं दोनों लोग। घर लौट कर आते हैं तो वो अंजलि से पूछता है कि तुम रणधीर से कितने दिन संबंध बनाई हो? तो वो बोलती है कि हम संबंध कहाँ बनाए हैं, आप हम पर झूठा आरोप लगाते हैं। और मारपीट, दोनों में मारपीट हो जाती है। अंजलि को उदय यादव जो है पीट देते हैं। पीटने के बाद वो सारी बातें फ़ोन पर रणधीर यादव को बता देती है कि आज हमें हमारे पति उदय यादव ने हमें बुरी तरह पीटा है। और इस बात की रिकॉर्डिंग जो है उदय यादव इस बात को जान जाता है। कॉल डिटेल्स जब निकाले जाते हैं तो पता चल जाता है कि उदय यादव की पत्नी जो है अंजलि यादव ने अपनी सारी बातें जो है रणधीर यादव को बता दी है। अब उदय यादव को कन्फर्म शक हो जाता है और वो अपनी पत्नी का परिस्थिति गलत जो है अपनी पत्नी को डांटता है, मारता है, पीटता है। बंद कर दो। उसके बाद क्या होता है कि जब पीटता है, मारता है और पत्नी की हत्या कर देता है। संदिग्ध परिस्थितियों में पत्नी की मौत हो जाती है और रणधीर यादव को फ़ोन करके बताता है कि हमने जैसे हमारी पत्नी जो है उसकी मृत्यु हो गई है और उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसे अपने हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार भी कर देता है।
परिवार वालों को खबर भी दे देता है कि बीमार थी, मर गई और उसकी अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाज से कर देता है। और उसकी चूड़ी बिंदी लेकर वो अपने सर पे, सिंदूर उसका अपने सर पे लगाकर काफ़ी देर तक रो रहा होता है, पागलों की तरह कर देता है, ताकि उस पर कोई शक नहीं करे, लगे कि ये अपनी बीवी के प्रेम में पागल हो गया है। इसलिए उसकी सिंदूर अपने माथे पे लगा रहा है, उसकी चूड़ी अपने हाथों में पहन रहा है, उसकी साड़ी पहनकर नाचने लगता था। उदय यादव इतना शातिर दिमाग का था। उसके बाद अंतिम संस्कार होने के बाद एफआईआर तो लिखी नहीं जाती है। उसके बाद क्या होता है कि अब वो अपने दोस्त राम सिंह और रवि पासी जो था उसको बुलाता है। 13वीं के बाद काम क्रिया सब करता है। 13वीं के बाद उसे बुलाता है और बताता है कि पत्नी की तो हत्या हमने कर दी, अब रणधीर यादव की हत्या करना है। उसके बाद प्लान बनाता है, शूटरों को हायर किया जाता है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका राम सिंह यादव निभा रहा था और रवि पासी निभा रहा था। तो राम सिंह यादव दोनों का दोस्त था, लेकिन वो अपनी पत्नी की, जिसकी पत्नी जो है बदचलन हो जाए, तो उसका दोस्त उदय यादव के तरफ था कि इसकी पत्नी बदचलन थी, जिसकी वजह से इसका परिवार बर्बाद हो रहा है। उदय राम सिंह यादव उसके साथ हो जाता है, रवि पासी उसी के साथ हो जाता है, रणधीर यादव को कोई साथ नहीं देता है। इसके बाद अब प्लानिंग सेट होती है काफ़ी, जो है राम सिंह यादव को मुखबिर बनाया जाता है, रवि पासी को मुखबिर बनाया जाता है और रवि पासी को और राम सिंह को एक टास्क दिया जाता है कि तुम उसे इतना शराब पिलाना, इतना शराब पिलाना कि उसे मारने में आसानी हो। रणधीर यादव शराब पीता था, उसे घर पे बुलाया जाता है एक जगह। बुलाने के बाद उसे काफ़ी शराब पिलाई जाती है, बीजेपी नेता को काफ़ी शराबें पिलाई जाती है। शराब पिलाने के बाद वो एक जगह राम सिंह और रवि पासी उसे गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाते हैं। ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो होती है और जहाँ से शूटरों को हायर किया गया था मारने वाले को, उसको पैसे दिए जाते हैं, उसे बुलाए जाते हैं। अब रणधीर सिंह यादव जो था वो नशे में इतना डूब चुका था कि उसे होश ज़्यादा नहीं था। इसके बाद अब उसे, उसके सर को पत्थरों से कूचा जाता है, कूचकर उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद उसे रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश को रख दिया जाता है। रात को रेलवे ट्रैक पर जब लाश को रखी जाती है तो उस पर से 30 से 35 ट्रेन जो है गुजरती है। लाश जो उसके टुकड़ों में हो जाती है, लेकिन उसका सर जो कुचला गया था वो सर पहचान में आ रहा था। तो फिर उदय यादव बोलता है कि इसके सर को इस तरह से रखो कि इसकी सर जो है पहचान में नहीं आए कि ये रणधीर यादव की लाश है। फिर से उसको ट्रेन की पटरी पर रखा जाता है। तब तक उसका सर जो था वो छत बिछत अवस्था में हो जाता है। इसके बाद अब रणधीर यादव का भाई जो था वो एक निजी दुकान चलाता था। उदय यादव का भाई निजी दुकान चलाता था। अब खबर जब फैलती है कि एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है, जिसके टुकड़ों में लाशें मिली है, इस बात का पुलिस जब जांच करती है, पहुंचती है वहां पुलिस, आरोपियों को पकड़ती है, राम सिंह यादव और रवि पासी को जब पुलिस पकड़ती है तो सारी कहानी सामने आ जाती है कि सिर्फ और सिर्फ उदय यादव की पत्नी की वजह से, उसके लव अफेयर की वजह से जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। सारी घटनाएं जो है राम सिंह यादव, पुलिस जब उसे पीटती है, पूछती है, पुलिस जब उसे 3rd डिग्री देती है तो सारे बातें बताता है। यहाँ तक कि उदय यादव रणधीर सिंह का मोबाइल भी लेकर चला गया था, भाग गया है, फरार है। मामले की जांच चल रही है और इसमें उदय यादव की गिरफ्तारी होगी, उदय यादव जेल जाएंगे। लेकिन उसने जो किया आप ही बताइएगा कि अपनी पत्नी की भी उसने हत्या की, अपने पत्नी के प्रेमी की भी उसने हत्या की, उसने गलत किया या फिर सही किया। इसलिए कि किसी की भी पत्नी हो, पत्नियों का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। ये नहीं होता है कि एक पति के रहते तुम किसी और से गैर संबंध बना लो, किसी और के साथ चली जाओ, किसी और से संबंध बनाओ। उसके पति के दिल पर कितना बीत रही होगी, जो पति दिन रात मेहनत करके कमा रहा था अपनी पत्नी के लिए, लेकिन उसकी पत्नी की लालच जो थी वो उसे जान पर आफत बन गई और वही लालच उसे बर्बाद कर दी, अपनी पत्नी को भी
अब खुद की हत्या हो गई, प्रेमी की भी हत्या हो गई, पति भी जेल में सज़ा काटेगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक महिला की वजह से 3-3 घर बर्बाद हो गए। खुद बर्बाद हो गई और 2 घरों को भी बर्बाद कर दिया, जो अच्छा खासा जीवन जी रहा था। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो महिलाएँ इस तरह की गलत काम करती है, उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर जब तक पति को तलाक नहीं दीजिए, तब तक आप किसी और से संबंध बनाइएगा, तो यही स्थिति होगी। लड़कियों से आप संबंध बना लीजिए, गलत लड़कियों को आप पटा लीजिए, उसमें दूसरी बात होती है। लेकिन अब किसी एक महिला को आप पटाते हैं, तो 2-2 घरों से आपको झगड़ा, 3-3 घरों से आपको झगड़ा, 3-3 घर बर्बादी के कगार पर चले जाते हैं। अगर आप किसी लड़की से करते हैं, तो उससे अगर शादी ही कर लेंगे, तो भी उसमें कोई बर्बादी नहीं होगी। उसका सिर्फ़ बॉयफ्रेंड ही आपसे लड़ने आएगा, उसका पति लड़ने नहीं आएगा। और पति की इज़्ज़त होती है, बॉयफ्रेंड की कोई इज़्ज़त नहीं होती है। इसलिए कि बॉयफ्रेंड तो बदलते रहता है, लेकिन पति नहीं बदल सकता है। पति 7 जन्मों के लिए 7 फेरे लगाकर लोग घर लाते हैं। तो इसलिए इस घटना पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, कौन सही है, कौन गलत। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।